देखो ए बी सी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। दो दो के ग्रुप बनाने, कुल कितने तरह के ग्रुप बनेंगे? अरेंज नहीं करना, बस ग्रुप ए भी आ जाए बी आ जाए, क्या मतलब है, ठीक है। ये राम श्याम हनुमान है, कोई से दो जनों को बुलाना है, तो दो दो के कितने ग्रुप बन सकते हैं? तो जितने ग्रुप बनेंगे ना उनको तो बोलते हैं संचय। और ग्रुप को फिर अरेंज करें कि ए को पहले बुलाएं, बी को बाद में बुलाएं, बी को पहले बुलाएं, ए को बुलाएं, इस तरह, तो उनको बोलते हैं क्रमचय। मतलब दिए गए ग्रुपों को भी फिर व्यवस्थित करें। तो दिलेगा ना बना कुछ या सबको लेकर बना समूह की संख्या, कुछ संचय तथा उनकी व्यवस्थाओं की संख्या को क्रमचय कहते हैं। अब जैसे अपन संचय की बात करें तो क्या क्या बना सकते हैं अपन? ए भी बना सकते हैं, दो को लेकर बना रहे हैं, ए भी बना दूँ, ए के साथ ए सी ले लूँ और बी सी ले लूँ, और बस ये हुआ। अरेंज थोड़ी करना, बस ग्रुप ही तो बनाना। ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, फिर आपका बी ए बी आ चुका है, ए बी का मतलब एक ही होता है। फिर बी सी वो ले लिया, फिर सी की बात करें सी ए सी ए की मतलब है, कोई व्यवस्थित थोड़ी करना है ए सी और जब सी ए को समूह तो बनाना है। हाँ, चयन करना है, केवल दो वस्तुओं का चयन करना है, इसको संचय कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कहलाती है, इस घटना को तो बोलते हैं संचय। सिर्फ आपको चयन करना है दो दो को। ये अब इसी को अपन क्या करें, क्रमचय करें। अब इनको व्यवस्थित करें तो ए बी हो सकता है, इसको बी ए भी लिख, एक ये व्यवस्था ये भी हो सकती है ए बी और बी के। ऐसे ही ए सी भी हो सकता है और सी ए भी हो सकता है, और बी सी भी हो सकता है और सी ए भी हो सकता है। तो ये व्यवस्था कहलाती है क्रमचय, कि दिए गए ग्रुपों को भी व्यवस्थित करें। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ेंगे एनसीआर से। एक पढ़ा सूत्र है एनसीआर, एन में से आर वस्तु को चुनो, ठीक है, एनसीआर बोलता है एनसीआर। और ये होता है एनपीआर, ये सूत्र बता देंगे एनपीआर। क्योंकि पी फॉर परम्यूटेशन होता है, जिसको क्रमचय बोलते हैं, कि दी गई वस्तुओं में से चुनकर उनको व्यवस्थित करो। ये सूत्र है जो डायरेक्ट आएगा अपन को। अब ये थोड़ी अपन 10 वस्तु दे दी, दो तो ए बी बनाते रहेंगे, सूत्र है, सूत्र में रखेंगे, ठीक। तो दी गई वस्तुओं में से सबको या लेकर या कुछ को लेकर बनाए गए ग्रुपों की संख्या, वो तो कहलाती है संचय। और उन ग्रुपों को भी फिर हम व्यवस्थित करते हैं, जैसे ए बी को मैंने कर दिया, ए सी को ऐसे कर दिया। और कोई तरीका है क्या? फिर हो गया सारे ये समूह को व्यवस्थित कर दिया, तो उसको क्रमचय कहते हैं। सांख्यिक भाषा में इसको एनपीआर लिखा जाता है और इसको एनसीआर, एन में से आर वस्तु लेकर गुनाए गए समूह की संख्या, और एन में से आर वस्तु को लेके गए बनाकर व्यवस्थित की संख्या। फिर एनपीआर एनसीआर में रिलेशन भी आपस में, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आता है, अब तीन लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी है, तीन ही वही वस्तु हैं, लेकिन तीन को लेके बनाना है। अभी तो दो के लिए बनाते हैं, कि तीनों को लेके बनाए गए ग्रुपों की संख्या, तीनों को लेकर बनाए गए समूह की संख्या। जिसको सांख्यिक बात में संचय बोलते हैं। बताओ, तीनों को लेकर बनाए गए समूह की संख्या कितनी होंगी? एक ही तो है एबीसी, सबको ले लिया, उनको कौन सा ए बी, इसमें तो चुनने का लायक ही नहीं छोड़ा तुमने। एबीसी बस हो गए तीनों आगे। अब बी सी ए बोलूँ सी ए बी बोले तो तुम अरेंज कर रहे हो। बस चुनने का मतलब है ए बी आए तो वो ए बी ऐसा ग्रुप नहीं दिखेगा उसमें। देखो ए बी में ए अलग हो गया, ए आगे तो सी अलग हो, दिखना चाहिए भाई ये समूह अलग है, इसमें एक भी अलग हो गया तो अलग हो गया। ए सी को तुमने कर दिया, अब तुम बी सी ए करो, सी ए बी करो, अरे भाई साहब ये तो वही है। नहीं, एक घर में 3 मेहमान आ गए तो वो तीनों ही आकर करना बुलाओ तो समूह की संख्या होगी ए बी सी। अच्छा ए सी भी बोलो यहाँ पे,
ए सी भी बोलूँ, चाहे ए बी सी बोलूँ, चाहे ए सी ए बोलूँ, एक ही मतलब है, सब एक ही मतलब, बराबर ही है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं समूह की संख्या, ये सब एक ही है, क्योंकि आपने कुछ अंतर तो किया नहीं, ये और ये तो एक ही चीज़ है, आगे पीछे थोड़ी करना है। तो समूह की संख्या तो होगी एक, ए बी सी, अच्छा हाँ, ये तो लग देते हैं, ये लो, ठीक है, सब ये है। तो इसमें टोटल आपकी संख्या कितनी होगी? एक। अच्छा, अब आता अपना व्यवस्था की संख्या। ठीक है, तो ये तो निकलेगा एन सी आर, आर की जगह एन आ जाएगा यहाँ पर। अरे एन सी एन क्यों लिखा? एन वस्तु में से आर वस्तु लेकर बना गए ग्रुपों की संख्या, और एन वस्तु में से एनओ को लेकर बना, तीन है तो तीन ही आ गया ना भाई, एन होता है टोटल, और कितने का ग्रुप बना रहे हो, एन सी एन आ जाएगा, एन सी एन। तो इस एन सी एन की वैल्यू भी एक आनी चाहिए इसको लोग, नहीं? अब तो व्यवस्था की संख्या, ए को फिक्स कर लो एक बार, बी सी ले सकते हैं और सी भी लिखा जा सकता है, फिर बी को ले लो यहाँ पर, ए बी सी लिख सकते हैं और सी ए ले सकते हैं, और सी को ले लो, ए बी ले लो और सी बी ए ले लो। ये टोटल आपके 6 हैं। हाँ 3p3, यहाँ पे 3p3 का मतलब है एन पी एन, एन का मान या 3 है, इसके सूत्र है। दी गई वस्तु में ग्रुपों की संख्या, ग्रुपों का जैसे ए बी सी में से दो को लेकर बनाना है ग्रुप, तो ए बी बना लो, ए सी बना लो, बी सी बना लो, ए बी एक तो एक ही ग्रुप मानता है। राम श्याम घर में आए, श्याम राम घर में आए, एक ही बात है ना। दो मेहमान बुलाएं तो ऐसे कहते हो सर राम पहले आए श्याम पहले आए, किससे मतलब ग्रुप है, ग्रुप बनाने, तो वो तो संचय होता है। और उन ग्रुपों को भी व्यवस्थित कर दें कि ए बी और बी ए कर दें, उसको बोलते हैं क्रमचय की संख्या। दी गई वस्तुओं में से कुछ या सबको लेके बनाए गए ग्रुपों की संख्या चुनना, सिर्फ चुनना है, अरेंज नहीं करना, चुनना भाई, दो को चुन ले, दो के क्या जोड़े, कितने चुन सकता है, तो होता संचय। और चुनी हुई वस्तु चुनने के बाद उनको व्यवस्थित और कर दें, अपन अरेंज कर दें। जैसे ए बी लिया तो ए बी एक ग्रुप है, ए बी कर लो, बी ए कर लो, वो होता है क्रमचय की संख्या। तो उसको तो एन सी आर से लिखते हैं, उसको एन पी आर से लिखते हैं। एन सी आर होता है एन वस्तु में से आर वस्तु को लेके बना के ग्रुपों की संख्या चुनने को। और इंग्लिश में पता चला वो सी है, देखो इंग्लिश क्या है, पी और सी। और एन वस्तु में से आर लेकर बना गए व्यवस्थित करने के व्यवस्थित कर संख्या, तो एन पी आर लिखते हैं उसको। अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो ए बी सी में से केवल 2 वस्तुओं को लेना है, तो संचय की संख्या तो गई ए बी ए सी बी सी, तुम बता दो कोई अलग हो तो। अगर इसमें एक को भी अलग करके अलग कर दिया, नया बन गया ग्रुप, तो वो नया ग्रुप माना जाएगा। ए बी आ गया, अब उसमें से एक छिटक गया, कोई नया भी आ गया, तो नया ग्रुप हो गया भाई ए बी के साथ, तीनों अलग अलग हैं। अब इनको अरेंज करो, ए बी को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ए बी और बी ए सी को कैसे कर सकते हैं, ए सी और सी ए, और बी सी और सी ए, सबको उनको करना, उसको एन पी आर से लिखते हैं, अभी समझा देंगे। अब मैं तीनों को लेकर बना रहा, तीनों लेकर बना के समूह की संख्या 3 ही वस्तुएं हैं और 3 को, तो एक ही तरीका ए बी से आ गए। अब क्या चक्कर, अब कैसे इनको व्यवस्थित करें, है ही नहीं कोई रास्ता अपने पास, एक ही आ गए तीनों को, तो एक ही समूह ए बी सी एक ही आएगा। तो एन वस्तुओं को में से एन मतलब 3C3 हो गए डाली, एन का मतलब 3, 3C3 वैल्यू एक आती है, कैसे आती है। व्यवस्था की संख्या, अब इनको व्यवस्थित करें, ए बी सी को कितने तरह से कर सकते हैं, पहले ए को फिक्स कर दो अपनी जगह से, बी सी हो सकता है, सी भी हो सकता है, फिर दूसरे को बी को आगे ले आए, ए सी और सी ए और सी को लिया। अब इनका नाम बता दो, कोई हो तो मैं नया लिख दूँ आपके हिसाब से, कोई बता दो कि साहब ये 6 के अलावा ये नया आपको व्यवस्था दिख रही है, तो मैं लिख दूंगा ये 6 है। फर्स्ट है ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी ए, हाँ बोल, अच्छा बी सी सी बी, सी बी, ठीक है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ईमानदारी से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो उड़ जाएगा, खतरनाक लॉजिक बन जाएंगे, फिर ये हो क्या रहा है।
थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में बताओ। जैसे फैक्टोरियल एन क्या होता है, यहाँ पे एन है नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो का भी मान होता है लेकिन जीरो भी ले सकते हैं फैक्टोरियल। आप ऐसा करो एन फैक्टोरियल 5, मतलब इसका मतलब होता है एक एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, एक कम करते जाएंगे 3 to 1 तक आएंगे गुणनफल। जैसे एग्जाम्पल फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो जाएगा 720, एक तक लेकर जाना। अब दुनिया वाले इसको ऐसे भी कह देते हैं तो पता नहीं कैसे कर देते हैं, लेकिन ये भी सही है। अरे फैक्टोरियल 5 पे छोड़ दिया ना, 5 को भी तो 5 तक लेके जाओगे ना, छोड़ दिया ना 6 × 5, नहीं चाहे तो ऐसे भी लिख सकते 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ने का ना, ये एक तक अपना आप ले लेगा, एक तक। तो एक सूत्र तो अपन को ये याद रखना। दूसरा सूत्र एक है फैक्टोरियल 0 कहीं आ जाए, इसका मान होता है 1, कहीं 0 आ जाए, कहीं जरूरत पड़ जाए तो एक है इसका मान, बाकी नेगेटिव नहीं आएगा और बटे में नहीं आएगा, ठीक है, ना तो बटे में संख्या आएगी ना नेगेटिव आएगी, या तो पॉजिटिव इंटीजर या 0 आ सकता। एक सूत्र, थर्ड सूत्र और लिखो, एक होता है NCR, एन वस्तु में से आर वस्तु लेके गए समूह की संख्या, लेकिन सारी वस्तु अलग अलग होनी चाहिए। सारी वस्तुएं अलग अलग का मतलब ये है, जैसे 4 अंगूर हैं तो 4 अंगूर तो एक जैसे दिखते हैं ना, कि कोई से 3 अंगूर के प्राप्त करने की तरह सब तो अंगूर एक जैसे, ऐसे नहीं होने चाहिए। राम श्याम हनुमान, ठीक है, घनश्याम, ऐसे होने चाहिए 4 अलग अलग, तब लगता है NCR NPR। एन वस्तु में से अलग अलग वस्तु में से आर वस्तु लेकर बने गए समूह की संख्या, लेकिन वो सारी एन वस्तु अलग अलग होनी चाहिए। ऐसे नहीं 2 राम एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है, सब अलग अलग, उनमें से 3 लेना, कोई से 3, 2 लेना। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन आर एन माइनस आर। जैसे अभी अपन ने बताया था 3C2, ये एग्जाम्पल लेते हैं। 3 में से 2 लेके बनाए गए क्रमचों की संख्या क्या बताई थी, ये देखो 3 में से 2 लिए थे ना, अरे ये 3 में से 2 2 तो कितने उत्तर आया था, 3 आया था ना, देखो इसका 3 आएगा, ये 3 लिख दिया, आर का मतलब 2 लिख दिया, और 3 माइनस 2, भाई ये आर घटा इसी में से घटा, आर लिख देते हैं और फिर एन माइनस आर कर देते हैं, कितना हो गए 3 माइनस 2 1, इन दोनों का योग एन होता है हमेशा, इन दोनों का आर और एन माइनस आर योग होता है एन के और आर। अभी अगर 3 को तो क्या लिखोगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 × 1, और 1 का मान कितना, 1 का तो 1 ही होता ही है, कितना काट पीट कर लो, ये 3 आ गया, 3 ही तो ग्रुप बने थे ना, ठीक है, कोई अपन बनाते थोड़ी रहेंगे सूत्र, अपने पास सूत्र में वैल्यू रखेंगे खाली। अब एक लिखा था 3C3, देखो 3 में से 3 लेके एक बनाए गए समूह की संख्या, दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखो, मैं इसको थोड़ा प्रूव करके बता रहा हूँ। ये रहा, कितनी थी 1, देख लो, फैक्टोरियल 3, ये रहा एन, ये ध्यान रखना सूत्र को, अपॉन आर, 3 ही ले रहे हैं, और 3 माइनस 3, उसे एन में से आर घटेगा, आर लिखा जो भी लिखा वो एन में से आर घटेगा वापिस, ये आ गया फैक्टोरियल 3, और ये हो गया फैक्टोरियल 3, और ये हो गया फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 3 से काट दो 1 आएगा, और 0 का मान 1 होता है, 1 आएगा। 3 वस्तुओं को 3 लेकर बनाए गए समूह की संख्या कितनी आई थी, 1 ही तो आ रही है। तीसरा सूत्र लिखो, जैसे मैंने लिख दिया 10C2, 10 में से 2 वस्तु लेके गए, 10 में अलग अलग वस्तु में 2 2 के समूह बनाने हैं, ठीक है, तो 10 लिख दिया, 2 लिख दिया, और 10 माइनस 2, आर का मान 2 है, एन माइनस आर वापस, और एन ये फैक्टोरियल 10, और ये 2, और ये 8। अब इसको भी 10 × 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख दो, ये छोड़ दो कि 8 से 8 काट देंगे अपन, 2 इंटू फैक्टोरियल 8, ये 8 से 8 काट दो, और ये 2 का मतलब 2 × 1 है, ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 5 बार, 45।
10 वस्तुएं अलग अलग हैं, उनमें से दो दो के समूह बनाने हैं, तो टोटल 45 समूह बनेंगे। 45 समूह बनेंगे। ठीक है, ये तो सवाल था, सूत्र को लेकर सवाल है। तो एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, एक सूत्र और लिखो, क्योंकि कईयों ने बायनोमियल नहीं पढ़ी ना, इसलिए मेरे को लिखाने पड़ रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र NCR, एक फॉर्मूला होता है NCN-R भी होता है एक फॉर्मूला। चेक करते हैं, देखो इसका मान क्या था, फैक्टोरियल n, R लिखा पहले और n-R घटाया। इसको करो, n लिखा ऊपर पहले n-R, ये R की जगह ये लिखोगे, ये नीचे वाली संख्या, फिर इसमें से इसको घटाओगे n-R। पहले R लिखा नीचे वाला, फिर इसमें से घटाता है, ऐसे ही पहले n-R लिखोगे, फिर n में से इसको घटाओगे ना, भी तो पड़ेगा, ये R की तरह काम कर। कितना दे काट के, n अपॉन n-R और n सेट कट के R। देख n में से R ही आ गया, वही आगे देख संख्या से n-R हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया एग्जाम्पल 10C2 बराबर 10C8। जो संख्या आ रही है ना, उसकी जगह इसमें से घटा के दूसरी भी ले सकते हो। C2 वैल्यू वही है, यहाँ पे आप 2 लिखोगे, देखो पहले 2 लिखोगे R की जगह, फिर 10 - 2 8 आ गया। और इसको देखो 10 लिखोगे, पहले 8 लिखोगे, उस 8 को 10 में से 2 घटाओ, वही आ गया। ये R है तो ये n-R है, दोनों का सम हमेशा 10 होता है। समझ आया तीसरा सूत्र। चौथा, पांचवा NPR, ये होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R। पहले R वस्तु को चुनो और उन R वस्तु को सभी को लेकर बनाए गए उनको ग्रुप में सेट, R इसी R का फैक्टोरियल R लिखना। NPR बराबर NCR इंटू जो R आता है ना, उसी को फिर जितने चुने ना उन्हीं को ग्रुप में सेट किया फैक्टोरियल R। हाँ, NPR बराबर NCR, तो ये क्या चुन भी लेगा और चुनने के बाद व्यवस्थित भी कर, ये क्या व्यवस्थित कर रहा है इनको। एक्चुअल में क्या है, 2 वस्तुओं को सभी को लेकर बनाए गए व्यवस्थित का सर फैक्टोरियल 2 होती है। 10 वस्तुओं को लेकर सगु को अगर अपन करें ना व्यवस्थित, तो फैक्टोरियल 10 होती है। ऐसे 4 वस्तु। अभी जैसे अपना चेक कर लेते हैं ना, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिखा था, ABC में से 2 को लेकर बनाए गए समूह की संख्या NCR और व्यवस्था की संख्या NPR। 3P2 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2 वही आता है। कितना आ रहा है देखो, इसका मान तो आएगा फैक्टोरियल 3 2 इंटू NCR, तो ऐसे खोल दो पूरी यार, तो ये 3 तो कट गया, 3 इंटू 2, देखो ये 2 से तो 2 काट दो, ये 1 आ गया, तीन इंटू 2 इंटू 6। इसको मैं और खोल देता हूँ, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल R। तो आप चाहो तो इसको R से R काट सकते हो, R हटा सकते हो। देखो NCR है ना, R लिखा था, ये इसको भी काट सकते हो। इंडायरेक्टली क्या हो गया उत्तर, N अपॉन
एन माइनस आर। अच्छा, अपने पहले का उत्तर क्या आया था? 6 है ना, देखो 6 आया था, कितना आया था? अरे शुरुआत का सवाल था ना, ये रहा, 3 वस्तुओं को लेके गए, 2 को चुना और फिर व्यवस्थित किया। 6 तो उत्तर है, ये देख चेक करना। तो 3 में से 2, ये n 3p2 का मतलब ये होता है 3 में से 2 वस्तु को चुनो और उसको 3 में से 2 को लेकर बना के समूह की संख्या को व्यवस्थित भी करो। तो ये 2 काम करता है यहाँ पर, पहले चुनता है फिर इनको अरेंज करता है। ठीक है, ये अरेंज करता है। 2 काम इसलिए हो गए इसके, चुनना अरेंज करना। नहीं, 3p3 ABC को 3 के लेकर समूह की संख्या, मतलब ये आएगा 3C3 इंटू फैक्टोरियल 3। अरे NCR, R की जगह 3 आ गया ना, NCR, और उन्हीं को R को ध्यान रखना। तो ये आएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 3 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 3 से 3 उड़ाओ, ये 0 है, ये शो कर लो। देखो उसका भी 6 ही था कि सब, हाँ ये ना 3 वस्तु को, तीनों को लेकर गए, व्यवस्थित की संख्या कितनी निकाली थी? ये रहा था। तो यहाँ पे व्यवस्था 6 है, 3 में से 2 लेके बनाए गए समूह की संख्या, फिर व्यवस्थित की संख्या 6 है, इसका भी 6 है। लेकिन यहाँ पे समूह की संख्या 3, यहाँ समूह की संख्या 1, समूह की संख्या 1 ही तो आई है। देखिए नहीं लिखी क्यों ना 1।